कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ अपने नाखूनों को दांतों से चबा रहा था। मशालों की रोशनी दीवार पर भयानक परछाई बना रही थी। सभा में बहुत से लोग मौजूद होते हैं जिसमें भयानक राक्षस होते हैं। कंस गुस्से में सिंहासन से उठता है और बोलता है, विनाश! मेरा विनाश द्वार पर खड़ा है और तुम सब नपुंसकों की तरह देख रहे हो। आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। गोकुल में वो बालक जन्म ले चुका है जो मेरा काल बनेगा। तभी अंधेरे कोने से एक भीषण हंसी की आवाज गूंजी। कड़कड़ की आवाज के साथ एक विशाल औरत की आकृति सामने आई। वो लोहिता थी, जिसे संसार पूतना के नाम से जानता था। तभी लोहिता बोलती है, शांत हो जाइए महाराज। आपकी चिंताओं का अंत मैं स्वयं करने जाऊंगी। एक आबोध बालक की बिसात ही क्या है। मैं अपनी आंखों के काजल से उसे अंधा कर दूंगी और अपनी सांसों की गर्मी से मैं उसका रक्त सुखा दूंगी। वो साधारण बालक नहीं लोहिता। सावधान रहना। उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। भयभीत ना हो। मैं लोहिता हूँ, रक्त की प्यासी। मैं ममता का ऐसा आवरण पहनूंगी कि स्वयं उसकी माँ भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। नंद भवन के बाहर गायों के गले में बंधी घंटियां बज रही थीं। यशोदा मैया पालने के पास बैठी कान्हा को निहार रही थीं। तभी द्वार पर एक अलौकिक सुंदरी प्रकट होती है। उसने रेशमी वस्त्र पहने थे, माथे पर बड़ा सा तिलक था और होठों पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी वश में कर ले। उन्हें देखकर यशोदा मैया बोलती हैं, अरे, आप कौन है देवी? क्या आप स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है? आपका रूप तो साक्षात लक्ष्मी जैसा है। मैया, मैं एक राहगीर हूँ। सुना है कि आपके घर साक्षात आनंद ने जन्म लिया है। मेरा हृदय इस बालक के दर्शन करने के लिए तड़प उठा। क्या मैं इस नन्हे सुकुमार को अपनी गोद में लेकर दुलार कर सकती हूँ? अरे, क्यों नहीं बहन। कान्हा का भाग्य है कि उसे आप जैसी सुंदरी माता का दर्शन मिल रहा है। आइए, उसे अपनी गोद में लीजिए। कान्हा ने जैसे ही उस सुंदरी को देखा, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। लोहिता ने कान्हा को अपनी गोद में लिया और एक एकांत कोने में चली गई और उसे अपना दूध पिलाते हुए डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, अब तो नहीं बचेगा रे बालक। देख, मैं तेरे लिए दूध नहीं, अपितु काल का विष लेकर आई हूँ। पी ले इसे और सो जा हमेशा हमेशा के लिए। लोहिता ने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा लिया और जैसे ही उसने बालक को दूध पिलाना शुरू किया, उन्होंने अपने नन्हे हाथों से उसके स्तनों को मजबूती से पकड़ लिया और दूध को खींचना शुरू कर दिया। लोहिता को तकलीफ महसूस होने लगी। तभी वो बोली, आह आह, ये ये क्या कर रहा है तू? तू दूध पी रहा है या मेरे प्राण? छोड़ मुझे। कान्हा की पकड़ और मजबूत हो गई। लोहिता का चेहरा पीला पड़ने लगा। लोहिता जोर जोर से चीखने लगी। मैया, मैया मुझे बचाओ। या यह बालक नहीं, यह कोई राक्षस है। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गोकुल की दीवारें कांपने लगी। वो अपने असली कुरूप में और विशाल रूप में आ गई। उसके बाल बिखरे हुए, दांत बाहर निकले हुए और कद पहाड़ जैसा ऊंचा हो गया। वो जान बचाने के लिए आकाश की ओर उड़ी, लेकिन कान्हा उसकी छाती से चिपके रहे। लोहिता का विशालकाय शरीर गोकुल की सीमा पर एक मैदान में आकर जा गिरा। तभी लोग इकट्ठे हुए और धरती कांप उठी। तभी नंद बाबा बोले, ये क्या अनर्थ है? इतना विशाल शरीर और मेरा कान्हा कहाँ है? धुएं और धूल के बीच
ग्वालों ने देखा कि कान्हा उस राक्षसी के देह पर खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यशोदा ने दौड़कर कान्हा को सीने से लगा लिया। नंद जी, इस राक्षसी का शरीर तो पूरे गोकुल को ढक लेगा। इसकी दुर्गंध से तो महामारी फैल जाएगी। हमें कुछ करना होगा। इसका अंतिम संस्कार करना ही एकमात्र मार्ग है। चलो लकड़ियां लाओ। पूरे गांव ने मिलकर एक योजना बनाई। सभी सूखी लकड़ियां, उपेले और घास के ढेर लेकर मैदान में आए और उस राक्षसी के शरीर पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी गई। तभी नंद बाबा बोले, आज हमने केवल उस राक्षसी को नहीं बल्कि उस डर को जलाया है जो कंस मामा ने हमारे मन में बोया था। ये अग्नि हमारी विजय की प्रतीक है। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची उठीं, सर्दियों की ठंड हवा गर्म होने लगी। गांव के लोग उस अग्नि के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए और एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, ये अग्नि पवित्र है। इसने उस विषैली लोहिता का अंत किया है। चलो अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए इसमें नई फसल के दाने अर्पित करें और इसकी परिक्रमा करके हम इसे ईश्वर को समर्पित करें और इस गांव की सुरक्षा की कामना करते हैं। सभी लोगों ने साथ मिलकर अपने खेतों से लाए हुए तिल, गुड़, गन्ने और चिवड़ा उस अग्नि में डालना शुरू किया। बच्चे नाचने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। आज से हर वर्ष हम इस दिन को मनाएंगे। ये लोहिता के अंत की रात है, इसलिए इसे लोहड़ी कहा जाएगा। यह हमारे बच्चों की रक्षा का पर्व होगा। तभी से लोहिता शब्द बिगड़कर लोहिड़ी बन गया। आग के चारों ओर घूमना, परिक्रमा उस सुरक्षा चक्र का प्रतीक बन गया जो कान्हा ने गोकुल के चारों ओर बनाया था।